राजभवन से ये सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह जारी है। सत्यानंद भोक्ता जी से शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित करता हूं। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे अज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ले ली और अब वो भी हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आशीष, ये सरकार का जो चेहरा नजर आएगा, एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा क्या कॉम्बिनेशंस और हो सकते हैं अगर अलग अलग मंत्रियों की हम बात करें, ताकि फिर सरकार चले? देखिए, सबको रिप्रेजेंटेशन तो देना है। अभी जैसे ब्रेक में आपसे आलोक जी कह रहे थे कि 10 माफ़ कीजिएगा, त्रिवेदी जी कह रहे थे कि हाँ 10 महीने की सरकार चलेगी अगर ये मुख्यमंत्री रहते हैं पूरे कार्यकाल। 2-3 चीज़ें अखिलेश मैं कहना चाह रहा था, आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा जब तक ये ओथ टेकिंग चल रही है। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि बिहार में तेजस्वी यादव और लालू यादव के बाद झारखंड में मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन हैज़ रिफ्यूज टू कंसीड। उन्होंने ये ठान लिया है कि वो लड़ेंगे और दैट इज़ व्हाट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उन्होंने बात नहीं मानी और अब उनको अंततोगत्वा जेल जाना पड़ा। दबाव ये था, जो मेरे टॉप सोर्सेज बताते हैं, कि किसी भी हालत में जेएमएम इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग ना करे, इस बात का दबाव था। नहीं माने, जेल गए। ये दिखाता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को, कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहने में वहाँ कामयाब हुआ और अब ऐसा लगता है कि सीट शेयरिंग भी लाइकली होगी ही होगी। आउटस्मार्ट किया है बीजेपी की स्ट्रैटेजी को, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कामयाब रहा बीजेपी को पटकनी देने में। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले आप राकेश शुक्ला जी से बात कर रहे थे, उस ओर भी मैं ध्यान आकर्षित कर दूं। राकेश जी, आपने कहा कि कोई विधायक संपर्क नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है। जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक लोबिन हेब्रम को संपर्क किया गया है और कई विधायकों से संपर्क किया गया है। इसके बावजूद अलायंस के जो पार्टनर्स अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने में कामयाब है और ये पहला स्टेट है। आप देखिए, यहाँ पर कई एमएलएज ऐसे मिलेंगे अखिलेश आपको जिनका 1 करोड़ की भी संपत्ति नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे का लोभ यहाँ काम कर रहा था, यहाँ डर काम कर रहा था एजेंसीज का। और इस वजह से इन सभी पार्टियों को अपने विधायक को इंटैक्ट रखने के लिए अब ये शपथ के बाद ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इन सबों को हैदराबाद ले जाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 10 महीने की सरकार चलाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि कन्विक्शन दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि 10 महीने की सरकार चल जाएगी, लेकिन प्रदीप जी, मुख्यमंत्री के तौर पे चंपई सोरेन ही इन 10 महीनों में नजर आएंगे क्या? हेमंत सोरेन अगर बाहर आ गए तो ये तो खैर खड़ाऊ लेके ही बैठ रहे हैं ना इस कुर्सी पर, तुरंत उन्हें फिर सौंपना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री के पद में परिवर्तन होने वाला है। अगर सरकार अपने कॉन्ट्रडिक्शन से गिर जाए तो बात अलग है। अन्यथा पहली बात तो ये कि हेमंत सोरेन बाहर आएंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है। दूसरी बात कि कोई परिवर्तन होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए, कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं इस सरकार में। चंपई सोरेन बन गए हैं मुख्यमंत्री, ये सही बात है, लेकिन वो सिंहभूमि से आते हैं और जो जेएमएम है उसके ज़्यादातर विधायक, जो मेजॉरिटी विधायकों की है, वो आती है संथाल परगना से। तो एक कंट्रडिक्शन तो ये है, ये जो है वोट की पॉलिटिक्स का है कंट्रडिक्शन, कि जहाँ से सबसे ज़्यादा विधायक हैं वहाँ से मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरा, सोरेन परिवार के अंदर जो झगड़े हैं वो, उसमें किसी बाहरी पार्टी का योगदान नहीं है, वो परिवार के अपने झगड़े हैं। और आप देखिए कि सीता सोरेन जिस तरह से लगातार असंतुष्ट की भूमिका में रही,
उनको मालूम है कि अगर वो जितना दबाव डाल सकें और उससे जो हासिल कर सकें वो तो ठीक है, लेकिन एक सीमा के बाद वो बाहर नहीं जा सकती है। दूसरा, हेमंत सोरेन लड़ते रहे, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। उनके जो आसपास के अधिकारी हैं उन्होंने उनके खिलाफ बयान दिया है ईडी को, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि ईडी के सामने दिया गया बयान जो रिकॉर्ड होता है वो एविडेंस माना जाता है। तो उनके सामने कोई विकल्प उसके बाद बचा नहीं था। एविडेंस उनको दिखाया गया ईडी के अफसरों की ओर से, तो उनको इस्तीफा तो देना ही था, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन ये बात निश्चित रूप से सही है कि जो गठबंधन है उसके विधायक एकजुट रहे, अभी तक एकजुट हैं। लेकिन आप एक और विडंबना देखिए कि एक ऐसी पार्टी जिसका सिर्फ एक विधायक है वो डिप्टी सीएम बन रहा है। हालांकि झारखंड में हमने इससे भी बड़ा देखा है, एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री भी बन चुका है। तो कोई मतलब आश्चर्यजनक उस लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही, जो शुरू में आपने कहा कि ये विडंबना नहीं है कि यहाँ वहाँ विधायकों को ले जाना पड़ता है, दो सवाल होते हैं। एक कि खरीदा जा रहा है और एक कोई बिक रहा है। खरीदार तभी आएगा बाजार में जब कुछ बिकने के लिए होगा। तो सवाल ये है कि विधायक बिकते क्यों हैं, किसी पार्टी के हों, और खरीदार कोई पार्टी हो, और ज्यादातर खरीदार वही पार्टी होती है जो सत्ता में होती है। खरीदने वाले पर तो सवाल खड़ा होता ही है, बिकने वाले पे भी सवाल खड़ा होगा कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नीतियों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, फिर बिक क्यों जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सवाल। समाजवादी पार्टी का कोई विधायक क्यों नहीं बिक जाता है? टीएमसी का कोई विधायक क्यों नहीं बिक जाता है? डीएमके का कोई विधायक क्यों नहीं बिक जाता है? लेफ्ट का विधायक कोई क्यों नहीं बिक जाता है? तो कुछ ही पार्टियों के विधायक क्यों बिक जाते हैं, और सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो है वो कांग्रेस पार्टी होती है। बिल्कुल। और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। सूबे के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और चंपई सोरेन, नवनियुक्त मुख्यमंत्री, दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। और सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम, ये इन दो विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, और माना यही जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री इस सरकार में होंगे। राकेश जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे, इसमें जोड़ना चाह रहे थे? देखिए, अभी इस फोटो में आप देखेंगे सीता सोरेन जी को महत्व दिया जा रहा है, सीएम के बगल में जगह दी गई है फोटो सेशन के समय पर। तो अभी जो प्रदीप जी कह रहे थे एकदम सही बात है, मैं आशीष की बात को नकार नहीं रहा। उन्होंने अभी एक उदाहरण रखा कि संपर्क किया गया, लेकिन 9 विधायक हैं और पिछला 4 साल पूरा बीता है। तो यदि 9 विधायकों को तोड़ के सरकार बनाने की कोशिश की जाती तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ये कर देती। 10 महीने पहले ये सब करने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि चुनाव सिर पे है और ऐसे मौके पे जोड़ तोड़ नुकसानदायक साबित। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।